ये बच्चों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलेंगे? मैं शॉर्ट में एफसीपी लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? एफसीपी का मतलब क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड एफ सी एफ एफ सी एफ, एक एफ सी पी हो गया और एक एफ सी एफ। एफ सी पी क्या है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और एफ सी एफ मतलब क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल चलो नेक्स्ट इधर देखो बच्चों। तो इतना कर लिया अपन ने, ये इंपॉर्टेंट है हाँ बच्चों। क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे आता है, तो डिस्टिंग्विश आ सकता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बोर्ड में पूछ चुका है, समझ में आ रहा है ऐसे? तो आपको 4 पॉइंट्स कम से कम इसके प्रिपेयर करने हैं। इधर पे 4 पॉइंट और इधर पे 4 पॉइंट, इतना कर लेते हैं तो हमारा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो जाएगा और उसी के साथ साथ डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। चलो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, इसका डेफिनेशन। अ फोर्स acting along the radius and towards the center of circle एक मिनट ना, a force acting along the radius and towards the center of circle for a particle performing CM, CM यानी क्या? सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा? is called centripetal force, ठीक है। इधर क्या बोलेंगे? a force acting same along the radius and away from the center। फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। एक मिनट, हाँ, ये फॉर अ पार्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में जोड़ना चाहिए था एक्चुअल में उसको। हाँ, अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, ऐसे डायरेक्ट बोल दो, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अ फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं ये पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट है ये, हाँ फर्स्ट पॉइंट।
यहाँ पर मैं आपको ये देखो इसका अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। एफसीपी कहाँ पर एक्ट करता है पता है? इस तरफ होता है, सेंटर की तरफ। ये कौन है आपका? सेंटर। तो ये सेंटर की तरफ होता है एफसीपी, और एफसीएफ कहाँ होता है बच्चों? ठीक है, एक्शन रिएक्शन का एक एग्जांपल है ये। एफसीपी होगा तो ये एफसीएफ होगा, समझ आ रहा है? और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, गोल घूम रहा होगा। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग ने कभी फुगड़ी खेला होगा? नहीं? ठीक है, अगर सामने वाला बंदा हल्का है तो क्या होता है? आप उसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं, ठीक है, उसका हाथ आपके हाथ में है लेकिन पैर हवा में हो जाता है ना? ऐसा होता है नहीं होता है? फुगड़ी मालूम है क्या होता है? नहीं? ओके, तो जब आप फास्ट हो जाते हैं, सामने वाला अगर बंदा हल्का है, ठीक है, तो आप तो ऐसे ही खड़े रहते हैं लेकिन सामने वाले की टांग जो है वो हवा में आ जाती है, हाथ आपके हाथ में और पैर हवा में। ये देखो, एक बात तो इतना समझ में आ रही है कि हाथ तो हमने पकड़ रखा है, हाथ हमने पकड़ रखा है, और वो किधर पर है? सेंटर की तरफ। हम ऐसे घूम रहे हैं तो सेंटर की तरफ एक फोर्स हम लगा रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? जो आपके हाथ के ऊपर आ रहा है वो एक्चुअल में टेंशन है। कौन सा फोर्स है? टेंशन वाला फोर्स। और एक और फोर्स है जो उसकी टांग पकड़ा हुआ है। टांग हवा में है ना? टांग कैसे है? हवा में। तो वो किसने पकड़ रखा है? वो किसने पकड़ा है? नहीं मालूम पड़ रहा है ना? हाथ तो हमने पकड़ रखा है। सेंटर इसका ना रियल सोर्स है, मतलब फोर्स कहां से लग रहा है पता है आपको, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका आपको ओरिजिन नहीं मालूम। मतलब ये फॉर एग्जांपल बंदा है, ये हाथ उसका अपने पास है और टांग हवा में, लेकिन उसकी टांग किसने पकड़ रखा है, उसका वो फोर्स कौन लगा रहा है, उसका ओरिजिन क्या है अपने को पता नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? तो ये कौन है? सूडो। और ये कौन है? रियल फोर्स। समझ आ रहा है? और ये हमेशा जोड़ी में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब अगर सेंट्रीपिटल है तो सेंट्रीफ्यूगल भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत सारा एप्लीकेशन भी है। आप लोग पता है वॉशिंग मशीन में एक ड्रायर होता है आपके पास? नहीं? ड्रायर देखा है आप लोग ने? कपड़ा उसमें सुखाते हो ना, आप उसको ड्राई करते हो। नहीं? उसको क्या करते हो? उसके अंदर होता क्या है? आप कपड़ा डालते हो, ऑन करते हो तो वो गोल गोल घूमता है। क्या होता है भाई? गोल गोल घूमता है, ऐसे 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 गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो पानी है वो, और देखो जाली लगी रहती है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो पानी जो है वो अवे चला जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और आपका कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। नहीं समझ में आई बात? तो पानी क्या हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अवे चला जाता है और आपका कपड़ा क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है। समझ आ रही बात? तो इसका एक इस्तेमाल है। उसको बोलते हैं क्या पता है? वो ड्राइवर को सेंट्रीफ्यूज। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीफ्यूज। याद रखेंगे इसका एप्लीकेशन, सेंट्रीफ्यूज इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बहुत आसान है बच्चों, आपने खुद ने बताया ये कौन सा है? ये वाला फोर्स रियल है कि सूडो है? तो इट इज अ रियल फोर्स। कितना आसान पॉइंट है। और ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट, इट इज सूडो फोर्स। तो यहां पर इधर लिख देता हूं, चलो, इट इज, सूडो का स्पेलिंग क्या है? हाँ, पसूडो। पी यहां पर साइलेंट होता है, तो सूडो फोर्स। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये मुझे बताओ, रेडियस के ऊपर और टुवर्ड द सेंटर, मैंने दो एक्सेलरेशन बताया ना आपको। कितने एक्सेलरेशन बताया? दो एक्सेलरेशन बताया। तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन रेडियस के ऊपर था? एसीपी या तो एआर, रेडियल एक्सेलरेशन। नहीं मालूम है? ओके, तो आपका यहां पर फॉर्मूला क्या होता है जरा मैं बताता हूं आपको। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म जो एफ सी पी बार का फॉर्मूला है वो क्या होता है पता है? मास इंटू ए सी पी प्रधुमन। अच्छा, ए सी पी किधर होता है? टुवर्ड दी सेंटर। और एफ सी पी भी किधर होता है? टुवर्ड दी सेंटर। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, ये इधर पे कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन अभी मैं इसको जो है ना थोड़ा सा कन्वर्ट करने वाला हूं बच्चों।
ACP की जगह पर मैं लिखने वाला हूं v²/r। मैं यहां पर ना आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ बता देता हूं, आप एग्जाम में डायरेक्टली क्या लिखना वो मैं बता देता हूं। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, जितना भी बता रहा हूं आपको डायरेक्ट एग्जाम में मैं बॉक्स बना के बता दूंगा कि आप क्या लिखोगे। ठीक है, ACP के ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? 3। एक है v ओमेगा, एक क्या है, और एक क्या है r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक क्या है r ओमेगा स्क्वायर, तो r ओमेगा स्क्वायर, और एक है v²/r। ठीक है, इतने सारे। इसमें से मैं कौन सा यूज कर रहा हूं? ये वाला यूज कर रहा हूं, v²/r। ये इतनी तीनों फॉर्मूले आप याद रखोगे तो न्यूमेरिकल में काम आता है अपने को। मैंने कौन सा इस्तेमाल किया ACP की जगह बताओ? v²/r। अच्छा मुझे बताओ, v का तो स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर हो गया तो वो वेक्टर मैग्नीट्यूड हो गया। अगर वेक्टर का क्या हो गया? स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पर वेक्टर मेरा r बचा। ठीक है, तो आप r की तरह नीचे है ना, तो r का मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। वो यूनिट वेक्टर मैं लिखूंगा r कैप। क्या लिखूंगा? r कैप। अब आपको ये बताना है FCP किधर होगा? सेंटर की तरफ। रेडियस का डायरेक्शन किधर होता है? रेडियस, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, ये रहा रेडियस। ऐसे बनाऊंगा ना रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर। रेडियस किधर आया? अवे फ्रॉम सेंटर। और FCP किधर आया? टुवर्ड द सेंटर। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ? ये r का डायरेक्शन हो गया बच्चों, और ये आपका किसका हो गया? FCP का डायरेक्शन हो गया। समझ आ रहा है? तो इधर दोनों अपोजिट है, तो आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? माइनस लिखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एग्जाम में जब लिखोगे ना बच्चों, तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है। मतलब इन वेक्टर फॉर्म FCP बार इज इक्वल टू माइनस mv²/r। ठीक है, और इनटू क्या करोगे आप? r कैप लिखोगे यहां पर। आई होप इतना समझ में आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट इसको जब लिखेंगे ना अपन, ये वाला थर्ड पॉइंट, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, FCF क्या लिखूंगा? FCF बार इज इक्वल टू, इधर भी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, mv²/r ऐसे लिखूंगा। इधर पे क्या लिखूंगा? r कैप। तो r कैप आपका डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया है। अब मुझे बताओ ये किधर होता है? ये वाला अवे फ्रॉम दी सेंटर, और रेडियस भी अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो आपको यहाँ पर जो है ना बच्चों, जो साइन इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है। समझ आ गई बात? तो शॉर्ट में सिर्फ इतना पढ़ लें, इन वेक्टर फॉर्म FCF इज इक्वल टू mv²/r। ये भी क्या होता है? mv²/r। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिखना है साथ में? यूनिट वेक्टर लिखना है, r कैप उधर भी लिखना है, इधर माइनस साइन और उधर पे। इसको समझ के करिए। रेडियस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, और FCP का टूवर्ड, अपोजिट है तो माइनस, और सेंट्रीफ्यूगल के लिए दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम, तो क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इतनी कहानी समझ आ गई? नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए ना हमारे। चौथा पॉइंट आप एग्जाम्पल करना है। चौथा पॉइंट क्या करेंगे? एग्जाम्पल। Example, in motion of moon around the earth, the necessary centripetal force is provided by gravitational force. अभी सुनो, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सुनो।
गोल घूमने के लिए अपने को एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। गोल घूमने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो क्या होता है? लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई ना कोई अलग कोई फोर्स होगा जो उसको बनाकर दे रहा होगा, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा। समझ आ रहा है? जैसे अगर क्या नाम है, मून है, कौन है? मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब अर्थ और मून के बीच में कोई रस्सी बंधी हुई है क्या? समझ में आ रहा है? जिससे वो ऐसे गोल घूम रहा है, जहां पर टेंशन होगा, ऐसा कुछ ऐसा है क्या? नहीं ना। तो यहां पर कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से गोल घूम रहा है। गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, जल्दी बोलो। और ये हमेशा कोई ना कोई फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो मून और अर्थ वाले केस में कौन हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहां पर कौन होगा? वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। समझ आ रहा है? मतलब होगा लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल, क्योंकि मास इनका क्या होता है? बहुत ही कम होता है। कुछ आया समझ में क्या बोल रहा हूं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स गोल घूमने के लिए रिक्वायर्ड होता है, ये हमेशा कोई ना कोई बना के दे रहा होता है। समटाइम टेंशन, समटाइम फ्रिक्शन, समटाइम ग्रेविटेशनल फोर्स, समटाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तुम लोग को ना बोर्ड एग्जाम में ये भी एक बार सवाल पूछा, ऑब्जेक्टिव पे पूछा हुआ है। अर्थ कैसा है आपका? क्या अर्थ पूरी तरीके से गोल है, स्फेरिकल है क्या? नहीं है ना। कैसा है? हाँ, या ओवल शेप हम लोग बोलते हैं। तो ये साइड से ऐसा उभरा हुआ है ना, बल्ज है। कैसा है? बल्ज है। तो बल्जिंग ऑफ अर्थ किस वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ रहा है? आप क्या करो मालूम है? एक अभी घर जाओगे ना, तो आपकी मम्मी रोटी बना रही होगी, ठीक है, बन चुकी होगी। तो अभी कल ट्राई कर लेना। तो वो गोला बनाते ना पहले, क्या गोला बनाते हैं ना? रोटी बनाने से पहले गोला बनाते हैं, बराबर है? गीला आटा जो डो आपका रहता है, तो उसको आपको ऐसे पकड़ना है और उसके बाद ऐसे गोल 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 घूमना है फास्ट, ठीक है? उसको पकड़ के रखना, नहीं तो छोड़ दिया तो किसी को जाके चिपक जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो है ना, आपने गोल बनाया था लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा। वो किस वजह से होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। किस वजह से? नहीं, ऐसे लंबा हो जाएगा। ओके, तो आप यहां पर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बच्चों? बोलो। bulging of earth is due to centrifugal force। ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसे लिख दीजिए यहां पर एग्जाम। अब देखो, इस पे क्वेश्चन आपको क्या क्या एग्जाम में पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, ठीक है? डिस्टिंग्विश भी पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आपको अगर सिर्फ ये बोलता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलता है? देखो, 2 मार्क के लिए सवाल है ना, आपको 4 पॉइंट रिक्वायर्ड है। कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है? 4 पॉइंट रिक्वायर्ड है। तो एक हो गया डेफिनेशन, एक बोल दिया आपने रियल है कि सूडो है, वो बता दिया। उसके बाद आपने एक वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला बता दिया और एक एग्जांपल बता दिया। यहां पर इतना बता दिया, आपको 2 मार्क्स मिलने ही मिलने। अंडरस्टूड? चलिए।